क्या आपने कभी सोचा है कि आज की रात चांद गायब क्यों है? दुनिया जिसे अमावस कहकर डरती है, जिसे अंधेरी रात कहकर टालती है, क्या वह वाकई अशुभ है या फिर उस घने अंधेरे में ही वह परम प्रकाश छिपा है जिसे हम बाहर की दुनिया में ढूंढ रहे हैं? आज अमावस्या है, चारों तरफ सन्नाटा है। लोग दान पुण्य और टोने टोटकों में व्यस्त हैं। लेकिन आज से 600 साल पहले एक ऐसा जुलाहा हुआ जिसने कहा था, बाहर की अमावस से क्या डरना अगर भीतर ही अंधियारा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्रांति दृष्टा संत कबीर दास जी की। आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे कि कबीर जी की नज़र में अमावस्या का असली अर्थ क्या है और कैसे आप इस रात के अंधेरे का उपयोग अपने जीवन को रोशन करने के लिए कर सकते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आपके सोचने का तरीका बदलने वाला है। कबीर दास जी कभी भी लकीर के फ़कीर नहीं रहे। उन्होंने हमेशा उस चीज़ पर चोट की जिसे समाज अंधविश्वास की तरह पाल रहा था। अमावस्या को लेकर समाज में दो धारणाएं हमेशा से रही हैं, एक भय की और दूसरी कर्मकांड की। कबीर जी कहते हैं, कबीर दुनिया धंधुआ, मुआ न जाने कोई, अंधा अंधे मिली चले, राह बतावे कोई। यानी पूरी दुनिया भ्रम के धंधे में फंसी है। अगर एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखाएगा तो दोनों गड्ढे में ही गिरेंगे। कबीर जी अमावस्या पर उपवास रखने या सिर्फ गंगा स्नान करने को मुक्ति का मार्ग नहीं मानते थे। उनके लिए अमावस्या एक अवसर था स्वयं से मिलने का। कबीर जी के दर्शन में अमावस्या केवल एक खगोलीय घटना नहीं है, यह शून्य की अवस्था है। जब आकाश में चंद्रमा नहीं होता तो तारे अधिक चमकते हैं। उसी प्रकार जब हमारे मन से अहंकार का चंद्रमा, यानी जो केवल सूर्य यानी परमात्मा की रोशनी को परावर्तित करता है, शांत होता है, तब हमें उसके भीतर के सूक्ष्म तारों का आभास होता है। कबीर जी कहते हैं कि मन ही सब कुछ है, मन ही स्वरूप है, मन ही है रूप, मन ही ते उपजया यह सब अनूप। अगर अमावस्या की रात आपके मन में ईर्ष्या, क्रोध और लोभ का अंधेरा है तो बाहर कितने भी दिए जला लीजिए, कोई लाभ नहीं होगा। कबीर जी हमें सिखाते हैं कि साधना का अर्थ अमावस्या को शुभ बनाना नहीं, बल्कि खुद को इतना शुद्ध करना है कि अमावस्या की काली रात भी पूर्णिमा जैसी शीतल लगने लगे। कबीर जी की उलट बंसियाँ प्रसिद्ध हैं। वे ऐसी भाषा का प्रयोग करते थे जो सामान्य बुद्धि को झकझोर दे। अमावस्या के संदर्भ में वे कहते हैं कि असली अंधेरा वह नहीं जो सूरज ढलने पर आता है, बल्कि वह है जो ज्ञान के अभाव में आता है। ज्ञान का दीपक हाथ गही, चलत न लागी बार। कल्पना कीजिए, आप एक अंधेरी कोठरी में हैं। आपके पास दो विकल्प हैं, डर कर बैठ जाना और उजाले का इंतजार करना, या स्वयं एक दीपक जला लेना। कबीर जी स्वयं दीपक बने की बात करते हैं। उनके विचार में जो व्यक्ति अपने गुरु के शब्द रूपी दीपक को थाम लेता है, उसके लिए अमावस का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। अमावस्या पर लोग अक्सर बलि, भय या विशेष अनुष्ठानों में फंस जाते हैं। कबीर जी ने धर्म के नाम पर पाखंड करने वालों को कभी नहीं बख्शा। वे कहते हैं, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते वह चाकी भली, पीस खाए संसार। यदि आप अमावस पर पत्थरों को पूज रहे हैं,
लेकिन भूखे पड़ोसी को खाना नहीं दे रहे, तो कबीर जी के अनुसार आप अभी भी महा अंधकार में जी रहे हैं। उनकी शिक्षा का सार है मानवता। अमावस की रात अगर आप किसी के जीवन का अंधेरा दूर कर सकें तो वही सबसे बड़ी पूजा है। आज के डिजिटल युग में जहां हम तनाव, अवसाद और अनिश्चितता के अंधेरे से गिरे हैं, कबीर जी के विचार और भी प्रासंगिक हो जाते हैं। अकेलापन नहीं, एकांत। अमावस हमें एकांत सिखाती है। कबीर जी कहते थे कि जब आप अकेले होते हैं तभी आप परमात्मा के सबसे करीब होते हैं। बाहर का शोर बंद कीजिए। जैसे अमावस की रात दुनिया शांत हो जाती है, वैसे ही अपने विचारों को शांत कीजिए। कबीर जी का मार्ग सहज योग है, ना बहुत कठिन तपस्या, ना बहुत ज़्यादा दिखावा, बस सहज भाव से उस परमात्मा को याद करना। तो भाइयों और बहनों, आज की यह अमावस्या सिर्फ एक कैलेंडर की तारीख नहीं है, यह एक संदेश है। संत कबीरदास जी के शब्दों में कहें तो जब तक आपके भीतर विवेक का सूर्य नहीं उगता, तब तक हर रात अमावस है, और जिस दिन आप स्वयं को जान लेते हैं, उस दिन हर रात दिवाली है। इस अमावस्या पर एक दिया अपने घर के बाहर जलाएं, लेकिन एक दिया अपने मन के भीतर भी जलाएं। नफ़रत को छोड़ें, प्रेम को अपनाएं। कबीर सोई पीर है, जो जाने पर पीर। वही सच्चा इंसान है जो दूसरों का दर्द समझे। अगर आपको कबीर जी के ये विचार पसंद आए और इस अमावस्या पर आपके मन को कुछ शांति मिली, तो इस वीडियो को साझा करें और अपने परिवार का हिस्सा बनें। याद रखिए, अंधेरा केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है, उसे मिटाया नहीं जा सकता, केवल रोशनी फैलाई जा सकती है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहेब।